ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಷ್ಠುರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಟ್ಟು ನೇರ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಾಂಧಿವಾदी ಹಿರಿಯ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे. अन्ना हज़ारे जी, कर्नाटक के समस्त जनता की तरफ से सुवर्णा न्यूज़ 24/7 आपका स्वागत करता है. नमस्ते, धन्यवाद. अन्ना हज़ारे जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. बढ़िया चल रहा है आपका? जी हाँ, आज पूरे देश में घूम रहा हूँ. जन लोकपाल के लिए आप एक भूख हड़ताल किया है. ये भूख हड़ताल के बाद अन्ना हज़ारे जी आजकल पूरे देश में इतना नाम कमाया है, अब राष्ट्रीय नेता बन गया है. क्या लग रहा है आपको ये बदलाव? मुझे भी पता नहीं था कि पूरी देश की जनता खड़ी होगी. आंदोलन तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ. भ्रष्टाचार के बरखिलाफ, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई सालों से जो आंदोलन कर रहा हूँ. ऐसे एक आंदोलन ये भी था, सिर्फ महाराष्ट्र में आंदोलन करने के बजाय मैं दिल्ली में गया और जंतर मंतर पर बैठ गया. जंतर मंतर में जब आप गया, आपने सोचा था कि इतना आपको सपोर्ट मिलेगा? मुझे ये पता नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा, इतनी जनता खड़ी होगी. मुझे भी अभी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ. वो लोग मुझे देखा नहीं, वो लोग मुझे जानते नहीं, मैं उनको देखा नहीं. ऐसे स्थिति में दोनों का रिश्ता जोड़कर ये लोग इतने खड़े हो गए गांव-गांव तक. तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ ये. एक है कि आज ये भ्रष्टाचार के कारण हर एक व्यक्ति इतना मुश्किल में है, ये भी कारण हो सकता है कि उसको जीना मुश्किल हो रहा है करप्शन का कारण. ये एक कारण हो सकता है. और दूसरा, मीडिया ने इस आंदोलन को इतना उठाया, गांव-गांव तक लेकर गए, इसके कारण भी जनता खड़ी हो गई होगी, ऐसा मुझे लगता है. अन्ना जी, क्या ये जन लोकपाल देश का भ्रष्टाचार का हर समस्या का जवाब हो सकता है? ऐसे मैं नहीं मानता कि 100% भ्रष्टाचार को ये जन लोकपाल बिल रोक सकेगा. ये हमारा भी ये नहीं कह सकता हूँ. लेकिन एक बात है, कम से कम 65-70% करप्शन को जन लोकपाल बिल ब्रेक लगाएगा, गरीब लोगों को न्याय देगा. हाँ, ये मुझे विश्वास हो रहा है. अंग्रेजों से लेकर आज तक जो कानून बनाए वो केंद्रित बनाए. कानून का पालन जनता ने करना और सरकार ने उसके ऊपर नियंत्रण रखना, ऐसे कानून बनाए. जन लोकपाल बिल कानून ऐसा है कि इस कानून का पालन सरकार ने करना और जनता ने उसके ऊपर नियंत्रण रखना, विकेंद्रीकरण. इसके कारण इसका प्रभाव बहुत आएगा. और दूसरा है कि ये जन लोकपाल बिल, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, मैं 10 साल लड़ा, 10 साल के बाद ये कानून बन गया. अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन से बड़े बड़े घोटाले बाहर आ गए. करेक्ट. आपका ये रास्ता जो आप चुन लिया, आपका रास्ता पे जो आप जा रहे हैं, इसमें बधाई डालने के लिए बहुत कोशिश किया है. ये सच है कि आपका जान को भी खतरा है इस मुद्दे के आप देश भर में उठा दिया. आपको जान को खतरा है. जिसका मृत्यु मर गया, मरने से भय नहीं, तो उसको क्या खतरा मानना हो. मैं इतने बड़े बड़े गुंडों से लड़ते आया है, कभी मृत्यु से डरा नहीं. मृत्यु हथेली पर है, उससे भय नहीं है. योद्ध भी थे आप. मुझे सिक्योरिटी लगाया, मैं सरकार को निकाला, बोला निकाल दो उसको, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं. ये कर्नाटक सरकार अभी बाहर बिठा है उनको, मुझे ज़रूरत नहीं. अरे भगत सिंह ने कहाँ सिक्योरिटी मांगी थी, सुखदेव राजगुरु ने कहाँ सिक्योरिटी मांगी थी. मैं सरकार को लिखा, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक. ऐसा मृत्यु आने के बजाय देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य है. लेकिन मारने वाला कोई आता नहीं. अभी भी जितने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानून है,
वो नाकाम समझा हुआ है, क्योंकि जो नेता और सरकारी कर्मचारियों के वो सामने वो सिर चुका है, वो कुछ काम नहीं हो रहा है। आप अन्ना जी ये जन लोकपाल बिल आप सोचे कि काम आएगा, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, सरकार उसको उतना स्ट्रांग बनाएगा? सरकार ऐसे कानून, स्ट्रांग कानून बनाने के लिए राजी नहीं होती। और मुझे विश्वास है ये कानून में ऐसी शक्ति है कि चाहे मंत्री हो, चाहे वरिष्ठ ऑफिसर है, कोई भी है, उसको जेल भेजने की शक्ति है लोकपाल बिल में। आज क्या है कि कानून कठोर नहीं है, उसका डर नहीं लगता किसी को भ्रष्टाचार करने में, क्योंकि वो कठोर कानून नहीं। ये कानून ऐसे कानून है कि वो जेल में भेजेगा। क्या ऐसे कानून ये लोग बनाएंगे? इनकी इच्छा नहीं बनाने के लिए, लेकिन जनता अगर खड़ी हो गई देश के, तो इनको वो कानून बनाना पड़ेगा। सरकार एक ही बात के लिए डरती है, जनता जो कहती है ये नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, गिरने से डरती है। और वो शक्ति जनता में आ गई तो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। ओके अन्ना जी, आप और आपका कमेटी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने के लिए कोशिश किया गया है, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। अन्ना जी, जो ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್।